हेलो फ्रेंड्स, पंचतत्व बहुउद्देशीय संस्था की ओर से चलने वाला भारत इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट में हम आज BNYS सेकेंड ईयर का टॉपिक लेने वाले हैं। टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे नेचुरोपैथी के बारे में हमने पिछले साल भी पढ़ा था, तो आज हम उसके बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने के लिए हमें पहले इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो हमने पिछले साल पढ़ा है वही हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है। नेचुरोपैथी एक बहुत अच्छी पैथी है। इसमें हमारे जो पूरे शरीर का चिकित्सा की जाती है, उसी चिकित्सा करते हुए हमें कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बारे में हम जानते हैं। पहला है, सभी रोग एक है, उनका कारण और उनकी चिकित्सा भी एक है। हमें बहुत आश्चर्य होता है ये देखकर कि सभी रोग कैसे एक हो सकते हैं, सबके रोग भिन्न भिन्न हैं। तो इसके बारे में डिस्कशन हम पूरा इलेबोरेट करके हम लेने वाले हैं। पहले हम सिर्फ पूरे 10 बेसिक प्रिंसिपल्स जान लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल है, रोग का कारण कीटाणु नहीं है। यानी जो भी रोग हमारे शरीर में होते हैं उसका कारण जो है वो हमारे शरीर में कीटाणु की वजह से रोग नहीं होते, रोगों की वजह से हमारे शरीर में कीटाणु पनपते हैं। जैसे देखिए, हमारे घर में अगर पानी है, बहता हुआ पानी है, तो बहते हुए पानी में कीटाणु नहीं लगते हैं। लेकिन वही अगर रुका हुआ पानी है तो वहाँ पे काई जमना, बाकी की सारी फफूंदी लगना, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बहते हुए पानी में कीटाणु नहीं लगते हैं। वैसे अगर हमारा शरीर पूरा स्वच्छ है, उसमें निरंतरता से हम योगा अभ्यास कर रहे हैं, अच्छा आहार ले रहे हैं, धूप ले रहे हैं, साथ में हम अच्छा खाना खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में हमारे शरीर में कीटाणुओं को पनपने की जगह नहीं होती है। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब थर्ड प्रिंसिपल की ओर चलते हैं। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र है। जो भी हमारे शरीर में एक्यूट डिसीजेज होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, एनिमीज नहीं। उसका भी हम इलेबोरेशन करेंगे। फोर्थ प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, यानी हमारे शरीर के अंदर ही हीलिंग पावर है। यानी हमारा जो शरीर बना है वो पंच महाभूतों से बना है, 5 तत्वों से बना है। उसका जो निराकरण है, यानी जो रोग भी होंगे तो ये इसमें जो 5 महाभूत है उसी के कारण वो रोग होते हैं, उनकी कमी या अधिकता के कारण वो रोग होते हैं। तो अगर उनकी वजह से रोग हुए हैं तो उन्हीं की वजह से ठीक होंगे। तो यानी प्रकृति हमारे शरीर को हीलिंग का कार्य करती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जानवर होते हैं जो बहुत सुंदर दिखते हैं, उनका वेट बड़ा भी नहीं रहता है, कम भी नहीं रहता है, एकदम मीडियम साइज के रहते हैं। तो वो प्रकृति के साथ में निरंतरता से उनके साथ में रहते हैं, इसलिए उनका जो वजन है, उनका जो शरीर है, उनकी जो पूरी नेचुरल हैबिट्स है वो पूरी नेचुरल ही रहती है, इसलिए उनको ज़्यादा रोग नहीं होते हैं। लेकिन इंसान, हमारा जो शरीर है, हम इसमें कुछ भी खाना खाते हैं, मतलब हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सारी चीज़ें चेंजेस होती है, तो इसलिए हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं और उसी के कारण हमें बहुत सारे रोग होते हैं। और उसके लिए हम जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो भी हम नेचुरल की ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, वो हम एलोपैथी की, बाकी की सारी चीज़ें लेते हैं, तो उससे हमारे शरीर में और ज़्यादा टॉक्सिन्स बनते हैं। तो ये भी हम इलेबोरेशन करेंगे इसका। अभी चलते हैं हम फिफ्थ प्रिंसिपल की ओर। चिकित्सा रोग की नहीं, पूरे शरीर की होती है। यानी नेचुरोपैथी चिकित्सा केंद्र में जो भी पेशेंट्स आते हैं, तो जो चिकित्सक है वो चिकित्सा देता है तो वो सिर्फ उसके एक डिसीज के लिए चिकित्सा नहीं देता है, या फिर उसके एक डिसीज के लिए वो जरूर आता है, लेकिन उसके बाकी के जो छोटे मोटे रोग हैं वो भी उसके दूर हो जाते हैं। यानी हमारे चिकित्सा में पूरे शरीर की चिकित्सा की जाती है। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है, रोग निदान की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ताज्जुब की बात लगती है कि अगर हमारे बॉडी में कोई रोग हुआ है तो हमें पता चलना चाहिए कि क्या है, क्यों हुआ है, किस वजह से आया है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि हमें डायग्नोसिस की ज़रूरत ही नहीं है। इसका भी हम विश्लेषण आगे करेंगे। अभी नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर चलते हैं।
हम अभी 7वां प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, जो है जीर्ण रोगियों के आरोग्य में लाभ में समय लग सकता है। जीर्ण रोगियों के आरोग्य लाभ में समय लग सकता है, यानी जीर्ण रोग अगर होते हैं किसी को, तो उनके शरीर में ज़्यादा टॉक्सिन्स जमा होते हैं, तो उनको अगर निरोगी करना है तो हमें वो पूरे टॉक्सिन्स को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें टाइम लगेगा, क्योंकि हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो उनको पूरा निष्कासन करने के लिए टॉक्सिन्स का हमें समय की ज़रूरत होती है। चलिए आइए हम 8वां प्रिंसिपल पढ़ते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा से दबे हुए रोग उभरते हैं। दबे हुए रोग जो होते हैं वो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में वो निकल के बाहर आते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पेशेंट को एक डिसीज है, उसके साथ में बाकी के भी कुछ छोटे छोटे डिसीजेस अंदर में रहते हैं। जैसे किसी को स्किन का प्रॉब्लम होता है, साथ में आर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम होता है, वो ट्रीटमेंट कराने आते हैं आर्थराइटिस की, लेकिन उसको अगर स्किन का पुराना प्रॉब्लम होगा तो वो भी बाहर आएगा, यानी वो भी पूरा ठीक होगा। ठीक है, अब चलते हैं 9वें प्रिंसिपल की ओर। मन, शरीर तथा आत्मा की चिकित्सा की जाती है, यानी सिर्फ शरीर की ही चिकित्सा यहाँ नहीं की जाती है, मन, आत्मा, इन दोनों की भी चिकित्सा यहाँ पे होती है। वो हम पढ़ेंगे, उसका पूरा डिटेल्स लेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं 10वें प्रिंसिपल की ओर। प्राकृतिक उपचार में उत्तेजक दवाइयाँ नहीं दी जाती, यानी प्राकृतिक चिकित्सा में जैसे किसी पेन किलर या कोई और मेडिसिन हम नहीं देते हैं। स्टिमुलेट हो, जिससे पेन स्टिमुलेट हो या कम हो, ऐसी कोई भी चीज़ें हम उनको नहीं देते हैं। अब हम हर एक प्रिंसिपल का पूरा ब्रीफ अच्छे से डिस्कशन करेंगे और उसको समझेंगे कि ये सारे प्रिंसिपल्स क्यों दिए गए हैं। चलिए, हम अभी पहला जो प्रिंसिपल है उसका पूरा डिटेल स्टडी करने वाले हैं। पहला प्रिंसिपल क्या बोला था हमने? सभी रोग एक है, उनके कारण एक है और उनकी चिकित्सा भी एक है, यानी ऑल डिसीजेस आर सेम, देयर कॉजेज आर सेम एंड देयर ट्रीटमेंट इज आल्सो सेम। तो हमें थोड़ा सा ताज्जुब होता है कि दिखने में तो सारे डिसीजेस अलग अलग दिखते हैं, तो हम कैसे मान लें, है ना? तो इसके लिए हमारी कुछ फिलोसॉफी में हमें जाना पड़ेगा। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था कि विविधता में एकता, यानी जो भी हमारे इंडिया का कल्चर है वो पूरा विविधता से भरा है। हर एक यहाँ पे नागरिक जो रहते हैं वो सारे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके कल्चर्स हैं, उनके खान पान के तरीके सब डिफरेंट है, उनका रहन सहन डिफरेंट है। ये सारी चीज़ें डिफरेंट होने के बाद भी यूनिटी उनमें एक है, यानी एकता उनमें है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो हमको डिफरेंट दिखती है, लेकिन अगर हमारे इंडिया में कुछ भी होता है तो सारे इंडिया के लोग इकट्ठा होकर उस सिचुएशन का सामना करते हैं, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। घर में रहकर हम अपने देश का साथ दे रहे हैं, जैसे घर में रहकर हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये हम सब साथ में मिलकर कर रहे हैं और हम साथ में मिलकर इससे जीत भी जाएंगे। वैसे ही हमारे जो शरीर में दिखता है कि सारे डिफरेंट डिफरेंट रोग होते हैं, वो सारे कभी जॉइंट्स पेन होता है, कभी स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, कभी आर्थराइटिस बोलते हैं, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं। कभी किडनी स्टोन होता है, कभी डाइजेस्टिव सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, एसिडिटी होती है, ये सारे रोग हमको डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं। लेकिन जो भी रोग होते हैं ये इनका कारण जो है वो एक ही है, अगर हम उसका डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे हमने देखा है कि एक गोल्ड मेटल होता है, हम गोल्ड को ऐसे लटका के नहीं घूमते हैं, उसके आभूषण बनाते हैं, जैसे गले के आभूषण बनाते हैं, बैंगल्स बनाते हैं, उसके बाद में पैर के लिए बनाते हैं, सभी चीज़ें बनाते हैं हम। लेकिन उनमें जो पाया जाने वाला गोल्ड है वो तो सिमिलर ही है ना, वो तो डिफरेंट नहीं है कि ये गोल्ड अलग है, ये गोल्ड अलग है, ये गोल्ड अलग है। गोल्ड यानी वही चीजें जिसके हमने आभूषण पहने हैं, बेसिक उसमें एक ही है। वैसे ही ऑल डिसीजेस आर सेम। हम इसका एक उदाहरण लेते हैं, इसके अच्छे से समझने के लिए हम इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक घर है, वो घर में 4 लोग रहते हैं,
तो 4 लोगों का जो रहन सहन है, यानी कुछ भी खाना, अनाप शनाप खाना, सूरज की धूप में नहीं बैठना, अच्छे वायु का सेवन नहीं करना, यानी जो हम सांस लेते हैं वो प्यूरिफाइड एयर नहीं रहती है, यानी उनके आजू बाजू में जो है पूरा स्मॉग वगैरह है, यानी धुएं के वातावरण में वो रहते हैं, तो उनके बॉडी में जो भी ऑक्सीजन नहीं जाएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड ही मैक्सिमम जाएगा, तो ऐसे वातावरण में वो रहते हैं। और साथ में उनका जो खान पान है, ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड है, कुछ भी मतलब टाइमिंग भी नहीं है उनके खाने के, ऐसे वो 4 लोग रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं। तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद में, साल 2 साल 3 साल, जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा तो उनके शरीर में नई नई बीमारियां तैयार होगी। हो सकता है उनमें से किसी को लूज मोशंस हो जाए, किसी को आर्थराइटिस की शिकायत हो जाए, किसी को गाउट हो जाए, या किसी को फीवर आ जाए, है ना, यानी किसी को दस्त लगना, ये सारी जो चीजें हैं ये हमको दिखाई पड़ेगी। अब ये सारी चीजें हम बोलेंगे ये तो सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट है, तो हर एक की प्रकृति वातावरण के हिसाब से डिसीजेस भी उनके शरीर में होंगे। तो ये सारे जो डिसीजेस है उसके अगर हम जड़ पे जाएंगे तो वो जड़ एक ही है कि उनका जो रहन सहन है, जो उनका खान पान है, वही इसकी जड़ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी जड़ पे काम करना पड़ेगा। उनकी जड़ पे काम यानी उनके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स जमा हुए हैं, जो उनकी अननेचुरल हैबिटेट है, हैबिट्स है, उनके साथ में जो भी उनके शरीर में विजातीय तत्व जमा हुए हैं, उसको बाहर निकालने का हमें काम करना पड़ेगा। बाहर निकालने के लिए हम उनको क्या ट्रीटमेंट देंगे, एनिमा देंगे, हम उनको लपेट देंगे, फीवर है तो मड पैक देंगे, सारी चीजें हम उनको देंगे। उससे क्या होगा, उनके सारे जो टॉक्सिन्स है वो पूरे बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकलने के बाद में उनका शरीर स्वस्थ हो जाएगा और वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है। तो अब मुझे बताइए कि जो आर्थराइटिस हमने देखा, गाउट देखा, ये जो सारी चीजें हमने देखी, तो क्या वो डिफरेंट डिफरेंट है? नहीं है ना। तो आयुर्वेदा में भी बताया गया है कि 90% जो डिजीजेस होते हैं वो पेट के कारण होते हैं, है ना। बाकी के कुछ डिजीजेस होते हैं वो साइकोसोमैटिक होते हैं। तो हम जब नेचुरोपैथी में हम देखते हैं, डिजीज के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो डिजीज का कॉज क्या बताया गया है कि आपके शरीर में विजातीय तत्वों का बढ़ जाना, ये रोग का कारण है। तो हमें वो विजातीय तत्व निकालने के बाद में हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, यही उसका सॉल्यूशन है। यानी चिकित्सा क्या है उसकी, कि विजातीय तत्व को हटाना, यही नेचुरोपैथी की चिकित्सा है। तो ये नेचुरोपैथी का पूरा जो सिद्धांत है, ये यानी सभी रोग एक है, ये अभी आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अभी आप सभी मुझसे एग्री करते हैं कि सारे रोग एक है, उनका कारण एक है और उनकी चिकित्सा भी एक है। चलो अभी हम दूसरे प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं। ओके, जैसे अभी हमने पहले प्रिंसिपल में पढ़ा था, ऑल डिसीजेस आर सेम, देयर ट्रीटमेंट एंड कॉजेज आर आल्सो सेम। तो हम उसके बाद में पढ़ने वाले हैं सेकेंड प्रिंसिपल, रोग का कारण कीटाणु नहीं है, जर्म्स आर नॉट द कॉज ऑफ डिसीज। इसका मतलब ये है कि कीटाणुओं से रोग नहीं होते हैं, इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखिए, हमारे जो शरीर है, वो शरीर के लिए हमने क्या कॉज पकड़ा था, हमको रोग क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में विजातीय तत्व जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में रोग होते हैं। तो अब बताइए कि कॉज अगर हमारे शरीर में विजातीय पदार्थ है, तो फिर कीटाणु कैसे कारण हो सकते हैं रोग निर्माण करने का, है ना। वैसे ही जर्म्स कहाँ पनपते हैं, जहां गंदगी होती है। अगर हमने एक ब्रेड का पैकेट लिया, वो पैकेट को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, एक जगह पे उसको मॉइस्चर मिला और बाकी के सारे ब्रेड्स अगर एयर टाइट है तो उसमें फफूंदी लगेगी एयर टाइट डब्बे में, या जो ब्रेड खुला छोड़ दिया है जहां मॉइस्चर है वहां फफूंदी लगेगी। यानी उसको वो एनवायरमेंट चाहिए, जर्म्स को पनपने के लिए क्या चाहिए, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट अगर आपके बॉडी में तैयार हो गया, विजातीय पदार्थ वहां पे इकट्ठा हो गया, तो इकट्ठा होने के बाद में वहां पे जर्म्स हो जाएंगे, फिर वो कहीं भी हो सकते हैं,
है ना। तो जर्म्स कॉज है क्या डिसीज का, साथ में हम इसको और एक अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे हमारे जो पूरा जो विश्व बना है उसमें अणु है, परमाणु है, हर एक पदार्थ के परमाणु घूमते रहते हैं और हर एक पदार्थ में जो परमाणु घूमते हैं उनका एक दूसरे के साथ में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। इनमें एक गति होती है, यानी एक स्पीड होती है। तो पॉजिटिव एक जैसी गति वाले, यानी जिनका डायरेक्शन सेम है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जिनका डायरेक्शन अपोजिट है वो एक दूसरे को दूर भेजते हैं, दूर भगाते हैं। तो इस तरह से जैसे कि जर्म्स अगर है हमारे शरीर में, अगर जर्म्स गए हैं तो और हमारे शरीर में कोई भी टॉक्सिन नहीं है, हमारा शरीर एकदम निर्मल, स्वस्थ, सुंदर है, तो हमारे शरीर में वो जर्म्स हमारे शरीर के सेल्स को तैयार करने के लिए कार्य करेंगे, ना कि उसमें डिसीज तैयार करेंगे। लेकिन अगर एक इनहेल्दी पर्सन है और उनके शरीर में जर्म्स गए हैं तो क्या होगा, उसके शरीर में रोग निर्माण होंगे। तो जर्म्स कॉज है क्या डिसीज का, कॉज क्या है डिसीज का, के मल वहां पे एकत्रित हुआ है, विजातीय तत्व वहां पे एकत्रित हुआ है, ये रोग का कारण है। तो जर्म्स जैसे एलोपैथी में बोला गया है कि, और उनकी चिकित्सा प्रणाली उसी पे डिपेंड है कि वो जर्म्स फाइंड आउट करते हैं, जो सारे टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें वो जर्म्स फाइंड करते हैं। लेकिन नेचुरोपैथी में क्या बताया गया है, नेचुरोपैथी में यही बताया गया है कि रूट कॉज ऑफ डिसीज क्या है, तो वो है कि विजातीय तत्वों का एकत्रित होना, मॉर्बिड मैटर का बढ़ जाना, या मतलब संग्रह होना उसका बॉडी में, वही एक कारण बताया गया है। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रिंसिपल की ओर। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र है। ऑल डिसीजेज एक्यूट डिसीजेज आर नॉट एनिमी बट दे आर फ्रेंड्स। यानी जो एक्यूट डिसीजेज होते हैं वो हमारे शत्रु नहीं मित्र है। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी हम खाना खाते हैं, एयर लेते हैं रेस्पिरेशन के द्वारा, साथ में हम पानी पीते हैं, तो इससे हमारे शरीर में जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके रूप में जैसे हमें पसीना आना, साथ में यूरिन होना, मल त्याग करते हैं, हम वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं हमारे शरीर से, ये सारी चीजें हमारा शरीर डेली करता है। वो चाहता है कि हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं उसको रोज हम बाहर निकालें। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा पेट साफ नहीं हुआ तो उस दिन हमें अनईजी फील होता है। वो सब क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं। हमारा शरीर क्या इंडिकेट करता है हमको अनईजी दिखा के कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, इनको बाहर निकालना है, इसलिए हमें उस दिन अनईजी होता है। उसके बाद में अगर हम इसको अच्छे से जानते हैं, जो हमारे शरीर में अगर टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं तो हमारा शरीर क्या करेगा, उसका हमें सिम्टम्स दिखाएगा, सिंबल्स देगा हमें कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स हो रहे हैं, आप इसको निकालो। तो वो कैसे सिंबल्स देंगे, सिम्टम्स देंगे हमको, तो वो क्या करता है, बुखार देता है हमारे शरीर को। एक बहुत अच्छे फेमस चिकित्सक है, आपने शायद नाम भी सुना होगा, हिप्पोक्रेट्स का। हिप्पोक्रेट्स ने कहा था, तुम मुझे बुखार दो, मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा। यानी तुम मुझे बुखार दो, यानी बुखार अगर होगा तो बुखार क्यों आया है, क्योंकि वो आपको ठीक करने आया है। इसका मतलब आपके शरीर में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स जमा हुए हैं, हमको जिसकी सफाई करनी जरूरी है। तो अब इसके बारे में कैसे होगा कि अगर किसी के शरीर में बहुत सारा मल जमा है तो शरीर क्या करेगा, पेट में गंदगी अगर उसके जमा है तो शरीर क्या करेगा, उसको लूज मोशन देगा, है ना। लूज मोशन देने से क्या होगा, उसके पेट की सफाई हो जाएगी। तो हम उसको अगर वो कोई पेशेंट हमारे पास आया और उसको लूज मोशन हुए हैं तो हम क्या करेंगे, उसको लूज मोशन रोकने की दवाई देंगे क्या, उसको लूज मोशन रोकने के ट्रीटमेंट्स देंगे क्या, नहीं। हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ डिहाइड्रेशन ना हो, यानी लूज मोशंस में जो पानी बह जाता है शरीर का, जो मिनरल्स चले जाते हैं, वो उसका बैलेंस रखने के लिए हम उसको सुझाव देंगे, जूसेस पे रखेंगे,
है ना। जूसेस देंगे, जूसेस के बाद में हम उसको क्या करेंगे, अच्छे से आराम करने के लिए बोलेंगे और उसके पेट सफाई में मदद करेंगे। अगर हमने उसको बोला कि लूज मोशंस रोक दीजिए, तो क्या होगा, उसके शरीर का जो टॉक्सिन्स है वो एज इट इज वैसे ही रहेगा। बट अगर लूज मोशंस आप बोलेंगे कि नहीं रुके, तो वो पेशेंट वीक फील करेगा। तो इसके लिए उसको जो न्यूट्रिएंट्स है वो दिए जाते हैं उसके डाइट के माध्यम से। तो ये सब हम बैलेंस करते हैं नेचुरोपैथी में। तो बैलेंसिंग में क्या होगा, फिर उसका जो डिसीज है वो कम हो जाएगा, यानी उसको और बाकी की जो तकलीफें होगी वो भी कम हो जाएगी। अगर शरीर को शरीर के ब्रेन में या दिमाग में कुछ अगर हेडेक हो रहा है या अगर सिर की गंदगी बाहर निकालनी है, तो शरीर क्या सिम्टम देगा, सर्दी जुकाम देगा हमें, है ना। अगर लंग्स में अगर कुछ हुआ है तो खांसी देगा। ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं कि यहाँ यहाँ गंदगी जमा हुई है, तो वो आपको बाहर निकालनी है। ये है तीव्र रोगों का काम। तो ये शत्रु हुए कि मित्र हुए हमारे, ये फ्रेंड्स है हमारे, क्योंकि वो हमको बताने आते हैं कि कौन से ऑर्गन में आपका टॉक्सिन जमा हुआ है, वहां से हमको गंदगी की सफाई करनी है। जैसे अगर हमने अपने घर की सफाई नहीं की तो क्या होगा, वहां पे कचरा जमा होगा, तो हम वहां पे रह पाएंगे, सड़न गलन तैयार होगी हमारे शरीर में नहीं घर में, है ना। अभी हम घर का एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, तो घर में हमारे सड़न गलन तैयार होगी, उसमें से बदबू आएगी, फिर हम वहां पे रह पाएंगे क्या, नहीं रह पाएंगे। वैसे ही हमारा शरीर है, तो शरीर में भी क्या होगा, अगर हमारे शरीर में गंदगी जमा हो गई तो क्या होगा, वहां पे तकलीफ चालू हो जाएगी, डिसीजेस चालू हो जाएंगे। जैसे आर्थराइटिस वगैरह होता है तो यूरिक एसिड जमा हो जाने की वजह से आर्थराइटिस वगैरह सारी तकलीफें होती हैं। तो हमको क्या करना है, उसको रिमूव करना है वहां से, तो हमको उसके वैसे उपचार करने हैं। उसके बाद में हम अगर सोचेंगे कि जो डिसीजेस होते हैं, स्वास्थ्य के अभाव को ही रोग कहते हैं। यानी रोग किसे कहते हैं, स्वास्थ्य का अभाव। यानी अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो क्या होगा, हमें रोग होगा। अगर हमारा शरीर निर्मल और स्वच्छ है, हमारे विचार शुद्ध है, तो हमें रोग होंगे क्या, नहीं होंगे। हमारे शरीर में अगर टॉक्सिन्स जमा भी होते हैं तो वो तीव्र रोग देके हमारे शरीर से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद में हम अगर सोचते हैं कि तीव्र रोग अगर हो रहे हैं तो उससे इंसान कैसे मरता है ना। तो इंसान ने मरना नहीं चाहिए। अगर एक्यूट डिसीजेस हमारे फ्रेंड हैं तो इंसान मरना नहीं चाहिए। तो लोग क्यों मरते हैं, तो उसके कारण होते हैं कि जब हमारे पास रोगी आता है तो वो ऑलरेडी बहुत सारा ट्रीटमेंट करके आता है, यानी उसके शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद में आता है उसका विल पावर। अगर उसका विल पावर स्ट्रांग है तो पेशेंट ज्यादा हमें मदद कर सकता है कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसे विजातीय तत्व उसके शरीर से बाहर निकालने के लिए, तो वो सारी ट्रीटमेंट्स को वो सस्टेन करेगा, वो हमें पेशेंसली डील करेगा हमारे साथ में और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन होता क्या है कि पहले ही पेशेंट परेशान होता है और उसके बाद में नेचुरोपैथी में टाइम लगता है। जैसे हम आगे हमने 10 प्रिंसिपल में पढ़ा है कि जिन लोगों को हमें टाइम लगता है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि उसके शरीर में टॉक्सिन्स इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें वो निकालने का टाइम ही नहीं मिलता। उसकी वजह से हमारे शरीर पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि उसकी जो विल पावर होती है वो कम पड़ जाती है, उसकी वजह से भी वो पेशेंट मर जाता है। तो ये जो है हमें क्या करना चाहिए कि जैसे अगर शरीर निर्मल है तो रोग बहुत कम होंगे या नहीं होंगे, स्वस्थ शरीर में रोग नहीं होते हैं। यानी एक हेल्दी बॉडी किसे बोलेंगे हम, जो थकने के बाद में रात को चैन से सो सकता है, जो सुकून की नींद सो सकता है, जो इसको भूख लगने के बाद में, बहुत तेज भूख लगने के बाद में अच्छे खाने का आनंद ले सकता है, यानी हेल्दी फूड जो है उसका आनंद ले सकता है। उसके बाद में जो बहुत अच्छे से अपने विचार प्रकट कर सकता है, अपने योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम ये सब कर सकता है, उसे हम हेल्दी बोलेंगे और उससे हमारे डिसीजेस नहीं होंगे। तो एक्यूट डिसीजेस जो होते हैं वो हमें सतर्क करने के लिए आते हैं कि आपके बॉडी में विजातीय
तत्व जमा हो रहे हैं उसको बाहर निकालना है। वो सिम्टम्स देते हैं, सिग्नल्स देते हैं हमें कि ये विजातीय तत्व बाहर निकालने हैं। ये हमें पॉइंट क्लियर हो गया है? ओके। हम बाकी के जो सारे टॉपिक्स हैं, जैसे हमने पढ़े थे, ये अभी तो सिर्फ तीसरा ही हमारा चल रहा है। बाकी के टॉपिक्स का हम डिस्कशन करेंगे, जैसे कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, यानी प्रकृति में ही हीलिंग पावर है। और बाकी के जो सारे बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।